और करवाने का। बैठिए। नमस्कार, प्रणाम। तो देखिए, मोदी जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं और 10 साल से तो बहुत कुछ किए हैं और पब्लिक भी देखा है। और 10 साल में जो नहीं किए हैं वो इस बार शपथ लिए हैं, इस बार वो करके सब पब्लिक को, पूरा भारत जनता को बता देंगे कि मोदी जी का पावर क्या चीज़ होता है। देखिए, ये जो अपना जो प्रधानमंत्री माननीय माननीय मोदी जी जो है, ये कुछ ड्राइवर लोगों को ऐसा कुछ नियम लागू करने वाले थे। कुछ ऐसा हंगामा हुआ तो नहीं किए। इसमें कहाँ तक सच है, कहाँ तक क्या है, ये बताइए। नहीं, ड्राइवर के ऊपर तो जो भी नियम लगाए थे ये गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो भी सोच समझ के ही वापस लिए। लगाए नहीं न है, लगाने वाले थे, लेकिन उनको भी दिमाग में लगा कि नहीं ये चीज गलत है, इसलिए वो अपना वापस ले लिए। तो पहले तो इनका विचार बना होगा तभी तो लगा था। इतना नुकसान होने के बाद में ही नहीं ये अपना जो भी रुकावट किए हैं। देखिए, गलती तो हर एक इंसान से भी होता है। और मोदी जी भले भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो भी तो एक इंसान है, उनसे भी गलती हो सकता है। लेकिन गलती को सुधार किया जो आदमी कर दिया तो उसको गलती नहीं कहा जाता है। वो बात आपकी सही है, गलती हर एक इंसान से होता है। लेकिन मैंने सुना था कि जितना भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एक मीटिंग बैठता है, उसमें राय विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद में ये सब नियम लागू किया जाता है। तो जो ये घर का मालिक होता है, और मालिक क्या है, अपने ढंग से चलता है। तो मालिक के तौर पे वो मालिक थे, इसलिए वो अपना डिसीजन लिए। लेकिन उनको भी एक बार, हर एक राज्य में एक बार उनको पूछना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछे। वो सोचे कि भाई मैं मालिक हूँ और जो मैं कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ। लेकिन उनको हर एक राज्यों से उनके पास दबाव आया, तभी जाके वो अपना वापस लिए। चलिए, ये बात आपका मैं मान लिया। लेकिन अभी अपना चुनाव कितना दिन खत्म हुआ है, कितना टाइम बीता है। हर एक जो भी चीजें हैं उस पे रेट बढ़ने लगा, बढ़ रहा है। उसके दूसरे शपथ लेने से पहले ही ये तेल का भाव बढ़ गया था, कड़ू तेल का। इसके ऊपर में आप क्या बोलना चाह रहे हैं माननीय मोदी जी से? देखिए, ये खाने वाले पदार्थ है, और आप बोल रहे हैं और पब्लिक बोल रही है कि 10 रुपया रेट बढ़ गया है तेल पे। चलिए, खाने वाले चीज है, ये फायदा वाला चीज है, और उसमें 10 रुपया बढ़ गया तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक दूध की दुकान है, वहाँ लाइन लगते हुए देखे हैं। हाँ हाँ, देखा हूँ। यदि वो दूध वाला बोल देगा कि अभी नहीं है भैया, 1 घंटे का बाद मिलेगा, तो आप 1 घंटा रुक सकते हैं। अगर आवश्यकता होगा तो रुकेंगे, नहीं तो रास्ता पकड़ेंगे। देखिए, बहुत कम ऐसा आदमी है कि वो रुकते हैं वहाँ पे दूध के लिए। लेकिन अभी एक दारू की दुकान पे जाइए, वहाँ जो नुकसानदायक है, वो गाली भी देगा, बात भी कहेगा और भगाएगा भी, फिर भी लोग वहाँ खा रहते हैं। हम कहते हैं कि 100 रुपए के लोग शराब पी जाते हैं, नुकसान करते हैं। एक तो नुकसान भी है। यदि वो 100 रुपया बचा कर घर पे ले जाए तो कितने महत्वपूर्ण होगा। उसमें आपको 2 टाइम की सब्जी हो जाएगी, उसमें बाल बच्चे को दूध दही सब हो जाएगी। और अभी एक तेल पर 10 से भाव बढ़ गया तो बोलते हैं वो बढ़ गया। अभी 150 रुपये दारू बिकता है क्वार्टर, उसको यदि 500 रुपये कर जाए फिर भी आप लोग पिएंगे, वो नहीं बोलेंगे क्यों बढ़ा दिया तो नहीं पिएंगे। ऐसा तो आज तक नहीं सुने हैं। ये बात आपका 100% अच्छा है कि नहीं, लाइन लगता है और उसके लिए कोई रुकावट चीज नहीं है। लेकिन दारू का फैक्ट्री जो चालू चल रहा है, वो किसके अंडर में चल रहा है? ये तो वो देखना चाहिए ना, किसके अंडर में चल रहा है दारू। जो जो कि सबको पता है कि नशा पदार्थ जो करने वाले आदमी हैं तो जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन फिर उनके ऊपर तो उनको विचार कुछ करना चाहिए कि जब इतना ऐसा हो रहा है, 2 रुपए रेट जब बढ़ा रहे हैं, तो जो ये दारू वगैरह जो भी ये नशीली पदार्थ हैं इसके ऊपर तो रुकावट करें। देखिए, दारू शराब कोई इतना खराब भी चीज नहीं है, और हर एक आम आदमी को पीने के लिए नहीं बना है। वो शराब सरकार बनाती है, जहाँ केमिकल फैक्ट्री होती है
जहाँ ज़्यादा नुकसानदायक होता है इसके लिए वहाँ शराब को सेवन थोड़ा थोड़ा दवा के रूप में दिया जाता है इसके लिए। लेकिन हम लोग के लिए बनाया हुआ नहीं है कि वो हम लोग शराब पिए दिन दिन भर पी रहे हैं, कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं। यदि ये हम कर रहे हैं तो ये हमारा गलती है। लेकिन वो शराब के बोतल पर लिखा हुआ होगा, आप देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है कि शराब पीना हानिकारक है। जब आप जान रहे हैं कि शराब पीना हानिकारक है तो हम क्यों पीते हैं? देखिए, तो आपकी बात सही है कि उस पे लिखा हुआ रहता है कि सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन जो भी ये जो लिमिट बनाया गया है, हमारे भारत सरकार लिमिट बनाई है, ये दारू इन इन लोग के लिए है, बाकी लोग के नहीं, तो उस पे पाबंदी क्यों नहीं लग रहा है? तो पाबंदी सरकार के जैसे जैसे आपको जागरूक कर दिया पहले ही है कि ये नुकसान है, आगे गड्ढा है, आप जाओगे तो गिर जाओगे, और फिर भी आप जा रहे हो तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? यानी चारों तरफ से मिलाकर पब्लिक दोषी है। अब पब्लिक बोलती है कि 1000 रुपये घी हो गया, 1500 रुपये घी हो गया, मोदी आए हैं तो महंगा हो गया। अरे 1500 रुपये घी हो गया, लेकिन 1500 रुपये घी खाओगे तो 1 महीना खाओगे, बाल बच्चों तंदुरुस्त रहोगे। और 1500 के बोतल एक ही दिन में पी जाओगे और कुछ होने वाला भी नहीं है। इसे मोदी जी नहीं बोलते हैं कि तुम लोग घी छोड़ के और वो पियो। मैंने मोदी जी का नहीं बोल रहा हूँ कि गलत आदमी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी भाव बढ़ाते हैं तो गलत करते हैं। लेकिन जो भी है, जो किसान है, जो खेती से जो उपजा रहा है, और खेती में लागत कितना है वो भी आपको पता है। दूसरी बात, जो भी किसान आदमी है उसको थोड़ा सपोर्ट मिलता तो और अच्छा रहता। अगर मान लेते हैं कि धान की खेती कर दिया, धान खेती के टाइम में अगर अपना ये सरकार द्वारा अगर 2-2 बोरा 1 एकड़ पे अगर खाद भी बंटवाया जाएगा तो उसमें किसान का सपोर्ट होगा। देखिए, मोदी सरकार सब सुरक्षित करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, किसानों को भी देंगे, सबको वादा किए हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे। लेकिन जो चीज़ 70 साल में नहीं हुआ है, अभी तो उनको 15वां साल भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो उसमें घुसे हैं। 10 साल हुआ, 11वां साल चालू हुआ, तो उसको सुधार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और उनको जब तक टाइम नहीं दीजिएगा तो सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत चीज़ सुधार कर दिए हैं। देखिए 370 वहाँ से हटा दिए, आज तक दूसरे पार्टी वाला क्यों नहीं, 70 साल से क्यों नहीं किए? करना चाहिए था। राम मंदिर बनवा दिए, जब राम मंदिर बनने वाला था तो बोलता था कि बम ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो देख लेना आज ये हो जाएगा। आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ। एक अभिनंदन अपना जो था, क्या कमांडो था, जो पाकिस्तान में गलती से चला गया था। हाँ, वो प्लेन ब्लास्ट किया था, उसमें गिरा हाँ, था। उनको अभिनंदन था, अभिनंदन नाम था, उनको भी सुरक्षित घर पर मंगवाया। यदि दूसरा सरकार होता तो वो भी आदमी सुरक्षित यहाँ नहीं आता, पाकिस्तान में ही मारा गया होता। ये बात आपकी सही है कि जो भी पाकिस्तान से जो अभिनंदन जो था उसको वापस लाया गया कमांडेंट का, तो वो तो मैं मानता हूँ। 370 वो भी हटाए, वो भी मानता हूँ। अपना राम मंदिर भी बन गया, ये भी मानता हूँ कि बहुत सालों से वहाँ पर मस्जिद थी और कोई सरकार नहीं हटा पाया। यानी मोदी सरकार अपने साथ में हटवाया। ये मैंने काम तो बहुत किया, लेकिन थोड़ा महंगाई के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। महंगाई के ऊपर देखिए, अब आदमी को धीरे धीरे कमाई हो रहा है तो धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ेगी। आज से 10 साल पहले क्या कमाई थी? आदमी को 50 रुपये 100 रुपये मिलती थी एक दिन का, 200 रुपये मिलती थी। अब आदमी को आज 500 600 700 मिल रहा है, तो उस हिसाब से महंगाई की भी तो थोड़ा बढ़ेगा ही। अब ऐसा तो नहीं है कि हम रोज के 1000 रुपये कमाएंगे और अपने को सामान 2 रुपया ही मिले। उनको भी आगे मिलेगा, तभी तो आप पब्लिक को भी बढ़ के मिलेगा पैसा। देखिए, कोई जो भी है, इतना ऐसा इतना नहीं है कि गलत सोच रहा है, लेकिन फिर भी जो महंगाई के जो स्रोत है ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो ग्रेड का आदमी है, काम करने वाले हैं, थोड़ा तकलीफ पड़ता है। अभी सब्जी खरीदे जाने का मतलब 100 रुपये केजी सब्जी मिल रहा है, तो 100 रुपये किलो जो सब्जी अगर मिलता है तो गरीब आदमी कहाँ से खा पाएगा, कहाँ से लाएगा? इतना महंगाइयाँ हर एक चीज पर अगर बढ़ेगा तो कहाँ से आएगा? देखिए, महंगाई तो आते जाता रहता है, कभी महंगाई है, कभी महंगा है, तो कभी सस्ता है, तो होता है, मौसम के हिसाब से होते रहता है। लेकिन मोदी जी से हम लोग आग्रह करेंगे, उनसे सुनवाई करेंगे कि महंगाई पे कुछ कंट्रोल कीजिए
क्योंकि गरीबों को थोड़ा राहत मिले। अमीरों को तो प्रभाव नहीं कुछ पड़ने वाला है, लेकिन गरीबों को बहुत प्रभाव पड़ता है। बात रही मोदी जी का, तो मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है और वो अपने हित के लिए कोई काम नहीं करते हैं, वो देश के हित के लिए काम करते हैं। क्योंकि नहीं, उनको आगे पीछे कोई है नहीं, उनके लिए जो भी कुछ है वो देश है, वो भी भारत देश है। बात सही आप बोल रहे हैं। अपना देश अपना विकास तो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अगर महंगाई पे अगर ध्यान दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा गरीबों के लिए। और मैं एसएनएम एंटरटेन और भोला एंटरटेन में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी पब्लिक के हम लोगों को जो पब्लिक के पास में आवाज़ पहुँचे, और मोदी जी भी अगर सुने तो यही करें कि कुछ महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल करें। और ऐसा नहीं है कि अपना भारत सरकार गलत है और मोदी जी गलत हैं, सब सही है, लेकिन थोड़ा ये जो महंगाई है उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। और बाकी सब बाकी तो हम भी मोदी जी से यही बोलेंगे कि महंगाई को थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि गरीबों को बहुत दुख तकलीफ हो रहा है, क्योंकि कमाई कुछ और हो रहा है और खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वही हिसाब से थोड़ा उन पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। बाकी सब सही है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए मोदी जी। आपसे यही रिक्वेस्ट है, गरीबों का गुहार है, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। जो भी करेंगे वो आप ही करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।